तब से एक चिंता सताती जा रही है, यार धर्म की क्या हालत हो गई। सच बता रहा हूँ, पैसों की मुझे लालसा नहीं है, अभी भी नहीं है। गृहस्थी चल जाए ठीक ठाक, इतना मेरे ठाकुर देते हैं, पर एक लालसा है, धर्म अटूट रहना चाहिए। सत्य सनातन धर्म है। हम बोलते हैं कि यार इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, नहीं, आप आचरण में नहीं लाओगे तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। आती है ना समझ में। अगर आप चाय पीना कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो चाय अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही ये धर्म भी है। बेशक अंदरूनी आपका शरीर उस आपके धर्म का पालन कर रहा है, परंतु आपके ज्ञान में ही नहीं है कि आप धर्म का पालन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उसका लाभ क्या। आपको पता है, कोई योग्य ज्योतिषी आपको कोई नग सजेस्ट करता है, मान लीजिए कोई योग्य ज्योतिषी आपको पन्ना एक नग होता है वो सजेस्ट करता है, तो पहले ही आपके अंदर एक साइंटिफिक हिसाब से जो जन्मपत्री टोटली साइंस, उसके हिसाब से बॉडी के तत्वों को भांप लेता है। आपके अंदर वैलियम की कमी है, वैलियम की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी मैथमेटिक्स गलत होगी माइंड में। वैलियम की कमी होगी तो क्या होगा, फाइनेंस के हिसाब में आप जीरो रहोगे। तो उसके लिए सीधा कहता है कि यार पन्ना पहना दो इसको, पन्ने में वैलियम की मात्रा होती है। समझ में आती है आपको। तो ऐसी चीज़ों को कैसे सीखेंगे हम लोग, कौन सिखाएगा हमें। सब ठेका ब्राह्मणों ने ले रखा है, आपका भी तो कुछ है। तो प्लीज़ आज मन की बातें कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है कुछ लोग बीच में वीडियो छोड़ के जा रहे होंगे, जाओ कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में इसी सब बातों को लेकर आज मेरे आप लोगों के सामने आने का मन था और मैं आ गया हूँ। और आप लोग भी चाहते हो ना कि कुछ हेल्प करें, और इसके लिए मात्र आप ये मत सोचना कि आगे मैं किताब बेचने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो हमने इसमें सनातन धर्म के 16 संस्कार को बेसिक रूप से इस पुस्तक में मैंने एक वर्णन किया है दोस्तों, जिसमें हमने सभी चीज़ों का सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक के नित्य प्रति जो इजीली वर्किंग लाइफ में आप लोग कर सकते हो, उस चीज़ का सार ग्रहण किया है। गणपति पूजन कैसे करना है, पूजन करने से क्या होगा, रोली चढ़ाने से क्या होगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान जरूरी है। बेसिक चीज़ों को सबको मैंने इसमें डाल दिया। और काफ़ी लोगों से जब मैंने कुछ मेरे स्वजनों से ये बात रखी थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई जी आप प्रयास कीजिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे। और उन्होंने सहयोग दिया। कुछ % इस पुस्तक को छापने में उन लोगों का योगदान है, और उसके बावजूद भी लगभग 200 रुपये करीब इसका व्यय हुआ एक पुस्तक का। और उन लोगों ने जो सहयोग दिया उसको माइनस करने के बाद 150 के करीब का हमें लागत में पड़ रहा है। आप ये चाहते हो कि यार ये सनातन धर्म में संस्कार कौन कौन से हैं, 16 संस्कार क्या है, बच्चों के नामकरण, गर्भाधान, पुंसवन आदि जो संस्कार होते हैं, उन संस्कार से लाभ क्या है, क्यों करने चाहिए, क्यों ऋषियों ने इतना सारा अड़ंगा जोड़ दिया, उसका वास्तविकता क्या है, अंत्येष्टि संस्कार में भी कैसे करना चाहिए, भात लेना विवाह आदि संस्कार में, सिर गुंदी करना, गोद भरना, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे करना चाहिए, वास्तव में विधान क्या है। और हमने इसमें ये भी दिया है कि आप कोई कर्मकांड कराते हो तो जेन्युइन सम्मान क्या होना चाहिए, हर चीज़ का है ना। कुछ भजन भी हम लोगों ने इस पुस्तक में लिया है दोस्तों। बहुत खेद है, इसलिए मैंने लगभग काफ़ी वर्ष मेहनत करके काफ़ी माताओं से मिलकर यह पुस्तक तैयार किया है। आज मैं बहुत ज़्यादा क्या करूं, पुस्तक आ गया, पुस्तक की प्रसन्नता तो है मेरे अंदर, परंतु सनातन धर्म के राज के लिए थोड़ा दुख भी है। तो आप चाहते हैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, आपके पास खर्च करने के लिए अगर आप मेरठ में हैं और 150 रुपये हैं, मेरठ से बाहर हैं, उस पुस्तक को वहन करने का जो कोरियर चार्ज है उसको आप निर्बंध कर सकते हैं। तो सुनिश्चित तौर से जो पूर्व में मेरी कही हुई आपको बेसिक ज्ञान इजीली इस पुस्तक के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। पता चल जाएगा कि अक्षत चढ़ाने से क्या होगा, कैसे पूजन करें,
कैसे सोन रखें, कैसे दशहरा पूजें, कैसे दिवाली पूजें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण देवता कहीं कहीं पर उपलब्ध नहीं होते और वहाँ पे पूजन भी नहीं होता, ह्रास हो गया ना। तो ऐसी परिस्थिति में भी सामान्य तौर से आप इस पुस्तक के सहारे उस पूजन को करा सकते हो, आप विश्व के किसी भी कोने में हो। बोलने का तो बहुत मन था, तो प्लीज़ आप सबका ना धर्म के लिए, सनातन धर्म जागृत के लिए सहयोग की आवश्यकता है मुझे। हम लोगों ने अभी 5000 प्रति छपवाई है और 24 घंटे पहले इसके लिए मैं फेसबुक में लाइव आया था। उससे अब तक लगभग 12 घंटे में 1080 लोगों ने देखा और उनमें से 500 लोगों ने पुस्तक के ऑर्डर भी दे दिए। उनके लिए 1-2 दिन में मैं प्रेषित भी कर दूंगा। जिनको हमने पुस्तक दिया वो भी कर रहे हैं कि भैया ऐसी पुस्तक वाकई में नहीं आई। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पुस्तक की तारीफ़ भी मैंने लिखी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरा प्रयास है, सफल प्रयास है। हर जब युवा पीढ़ी जगेगी तो मुझे पता है सनातन धर्म को पुनरुत्थान करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ दीजिए, बने रहिए। और आप चाहते हैं कि यह पुस्तक आपको चाहिए, मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम में भी आप पुस्तक मूल्य, कोरियर मूल्य जमा करके आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ साथ दीजिए। उम्मीद है धीरे धीरे कोशिश करके मेरे जैसे और भी जागरूक भाई लोग मिलेंगे। और एक बात और बता रहा हूँ, यजमान तो इतने वर्ष पूजन के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि विद्वान ब्राह्मण देव भी लोकाचार ना जानने के कारण उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देवों के लिए भी यह कृति मेरी बड़ी विशेष है। आप लोग भी ज़रूर अपने संकलन में, अनमोल ग्रंथों की संकलन होती है हर ब्राह्मण के पास, परंतु हिंदी में। और जो ब्राह्मण देव ये चाहते हैं कि हमें कर्मकांड क्षेत्र है उसमें आगे आना है, परंतु आ नहीं पाते, तो उसको क्या करना चाहिए ना, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई है। कौन कौन से मुख्य ग्रंथों की आपको अध्ययन करना है। देखिए, अध्ययन तो कभी पूर्ण नहीं होता, परंतु फिर भी बेसिक चीज़ों का क्या क्या अध्ययन करना है। विवाह का क्रम क्या है ना, विवाह संस्कार इत्यादि कराते, कोई भी संस्कार कराते, कोई पूजन कराते हैं, बड़ा अनुष्ठान कराते हैं, तो उसका क्रम क्या है, इसके बारे में मैंने इस पुस्तक में सब कुछ विवेचन पूर्वक दिया है। और यदि आप सचमुच इच्छुक हों, आप मेरे पर्सनैलिटी पे, मेरे चेहरे पे, मेरे वाणी पे, मेरी भाषा पे विश्वास रखते हो और आप 150 से 200 रुपये तक वहन करने की शक्ति भी रखते हो, तो ज़रूर यह पुस्तक धर्म जागृति के लिए, धर्म संस्थापन के लिए और सनातन धर्म का एक वैज्ञानिक आधारत्व के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। अब यही होता है, हम लोग पूरा नियम नहीं करते, अधूरा नियम करते हैं। इसलिए जो अच्छे गुरु भी होते हैं समाज में, परंतु फर्जी गुरु लोग नया संप्रदाय बनाकर भोली भाली जनता से धन ऐंठने में, धन लूटने में लग जाते हैं। अरे आवश्यकता नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप सनातन सत्य सनातनीय हिंदू हैं, किसी पीर फकीर मजार को पूजने की आवश्यकता नहीं। मेरे ठाकुर जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे ऋषिजन बड़े कृपालु हैं, आपको दर दर भटकने नहीं देंगे। बस आप सनातन धर्म की वास्तविकता को समझकर धर्म की शरण में आ जाइए। और धर्म है भगवान के शरण में, तो जाहिर सी बात है अंतिम में धर्म हमें भगवान की शरण तक ले जाकर ही छोड़ेगा। उससे पहले धर्म आपको नहीं छोड़ेगा बीच मझधार में। तो समझ में आती है तो प्लीज़ सब लोग लगिए, प्लीज़ जुड़िए आप। और आवश्यकता ही नहीं किसी अन्यत्र चीज़ की आपको जुड़ने की, कहीं इधर उधर भटकने की। कितने शक्तिशाली देव हैं हमारे, इन पे भरोसा तो करके देखिए, दिल से भरोसा करके देखिए। ज़रूरत नहीं है और किसी के चक्कर में, यंत्र तंत्र आदि के चक्कर में पड़ने की। इतने अच्छे वैदिक अनुष्ठान आदि बताएं, क्यों भटक रहे हो। पूरा मेहनत करके
ब्राह्मण की आवश्यकता को समझकर उन अनुष्ठान इत्यादि का आश्रय तो लीजिए। श्योरिटी लेता हूँ, योग्यता के साथ किया हुआ हर अनुष्ठान कारगर होता है। मृत संजीवनी, महामृत्युंजय, बगलामुखी, कितने अनुष्ठान ऐसे हैं भगवान ने कृपा करने की सोची है। बड़ा बोलना नहीं चाहिए। तो मुर्दों को भी प्राण दिलाने वाले अनुष्ठान है। आश्रय लेके तो देखिए, क्या बताऊं। और हाँ, आप सब लोग समझदार हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अंतिम में मैं ये जो सनातन संस्कार दर्शन रूपी एक संग्रह किया है मैंने, बरसबर के सभी त्योहारों का किस तरीके से मनाना चाहिए, विवाह संस्कार कैसे, सभी जो भी उत्तर भारत में ज़्यादातर चलने वाले त्यौहार, प्रथाएं, ये विवाह इत्यादि, अंत्येष्टि इत्यादि, जो माताओं को ज्ञान होता है ना, घर के जो लोकाचार इत्यादि, सबको कई सौ माताओं से मिलकर छोटी सी पुस्तक के रूप में है ना। आपको पता है ज़्यादातर क्या होता है, आपको बताऊं, जैसे यूट्यूब में मैं वीडियो बनाता हूं तो केवल मतलब की बातों को ही दर्शक लोग देखते हैं। मतलब की बातों का ही फटाफट हम बताते हैं तो वो वीडियो में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। ठीक वही हिसाब मैंने इस पुस्तक में कर रखा है। टू द पॉइंट सारी बातों को बता रखा है। तो उम्मीद है आप सबको यह पुस्तक पसंद आएगा। सब लोगों से निवेदन कि सब लोग जुड़िए और सनातन धर्म को अखंड एवं स्थिर बनाने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।